में शक्ति है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा कली कामदगा, श्री रघुनाथ जी की राम कथा कामधेनु की तरह है। आप इससे जो भी कामना लेकर के बैठे, राम कथा सब कुछ प्रदान करने वाली है। ऐसे दिव्य राम कथा। उसके बाद गोस्वामी जी रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हैं। देखो, प्रारब्ध किसी को समाप्त नहीं होता है। किसी में कोई दोष देखो ना, तो समझो तो प्रारब्ध के वशीभूत है। जीव में कोई गलती नहीं होता है। जाकी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताही पही, नहीं तो ताही तहां ले जाए। जीव का जब संयोग बनेगा तो प्रारब्ध तो घटना घटा देगी। आप न भी जाना चाहेंगे तो कोई न कोई बहाना बन जाएगा, आप वहां जाना पड़ेगा, वो घटना घट जाएगी। वो प्रारब्ध के वशीभूत है। अथवा स्वयं प्रारब्ध आ जाएगा आपके पास में, आपको उठा कर ले जाएगा। तो जीव प्रारब्ध के कारण ही भोगता है। कोई प्रतिकूल हो तो वो प्रारब्ध के वशीभूत है। हम जैसा पूर्व जन्म में जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही प्रारब्ध बनकर आ जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनने लायक है। कोई व्यक्ति कहे कि ये अमुक अमुक अमुक, नहीं, कोई किसी को न कष्ट देता है, न कोई किसी को परेशान करता है। वो प्रारब्ध के वशीभूत है और हमको वो कष्ट बनकर आया है। तो प्रारब्ध ऐसा है, जीवन में प्रारब्ध को बिना भोगे हम समाप्त नहीं कर सकते। जीव का जो संचित कर्म है, वो जो ही जीव किसी सदगुरु के शरण में जाता है ना, तो तुम्हारे करोड़ों जन्मों का पाप उसी समय जल के राख हो जाता है। अब कोई तुम्हारे पास पाप नहीं बचा। जिस दिन गुरुदेव हमको मंत्र सुनाते हैं, गले में कंठी बांधी, मंत्र प्रदान किया, उसी समय करोड़ों जन्मों का पाप सद्य तत्काल जलकर राख हो जाता है। कब? संचित कर्म। अच्छा, पुण्य नहीं जलता है, पाप। जिस दिन किसी सदगुरु के शरण में आप जाकर दीक्षा लेते हैं, उसी समय भरजनम भवबीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम, उसी समय गुरुदेव जो ही तुमको मंत्र सुनाए, कान में मिला, अब तुम्हारे अंदर जितने कई जन्मों के जो पाप थे वो सब जलकर राख हो गए, उसमें आग लग जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध बनकर आ गया है वो बिना भोग का समाप्त नहीं हो सकता है। बिना भोगे उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। तो वह प्रारब्ध जो है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेटत कठिन कुवंक भाल, मंत्र महामणि विषय ज्ञान। रामचरितमानस में इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर रामचरितमानस जी का जो नित्य पाठ करें, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नरूढ़ धरे। तो स्वामी जी कहते हैं कि ज्यादा नहीं, आप नियम से रामचरितमानस जी का 5 दोहा भी आप नियम से पाठ। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस के ऐसी क्रांतिकारी ये सिद्ध चौपाइयां हैं, ये मंत्र है। अगर कोई नियम से रामचरितमानस को नियम से पाठ करे तो जीव का प्रारब्ध समाप्त कर देगा। विश्व में कोई ऐसा ताकत नहीं जो हमारे प्रारब्ध को समाप्त कर दे। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसी ग्रंथ है कि अगर इस रामचरितमानस को केवल आप सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उड़ धरे, प्रेम से, अगर शुद्धता पूर्वक उसके भाव को समझते हुए अगर आप इसको आप और पठन पाठन करें, निधिध्यासन करें, श्रवण करें, तो सद्य आपका मेटत कठिन कुवंक भाल। श्री छावनी वाले महाराज जी, ये घटी घटना सुना रहा हूं। छोटी छावनी वाले महाराज जी को ऑक्सीजन लग गया और बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी। लोगों को लगा कि अब महाराज जी बहुत कम दिनों के मेहमान रह गए।
उसी समय श्री अयोध्या जी छोटी छावनी में सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ हो गया। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल नियम से सुंदरकांड के पाठ, रामचरितमानस जी का पाठ बिठा दिया गया। और जो ही पाठ प्रारंभ हुआ, कब तक